नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में दिवंगत हुए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि ये बहुत ही दुख का विषय है। हादसे में ग्वालियर का एक होनहार और युवा डॉक्टर भी काल के गाल में समा गया। वीडी शर्मा ने इस घटना पर दुख जताते हुए प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी को श्रद्धांजलि दी। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि संगठन का ट्रेनिंग कैंप अपने समय अनुसार शनिवार से शुरू होगा। 3 दिन तक चलने वाले इस ट्रेनिंग कैंप में पार्टी के विधायकों और सांसदों को अलग अलग विषयों पर वरिष्ठ नेता अपना मार्गदर्शन देंगे। ट्रेनिंग कैंप के पहले दिन देश के गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए वीडी शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी पार्टी है, जबकि कांग्रेस के जीन्स में ही फूट डालो और राजनीति करो का सिद्धांत है। इसी के चलते वह अनर्गल बयानबाजी आकर किसान, नौजवान और आम जनता को गुमराह करने का काम लगातार करती है। लाइट जला लो यार, लाइट जला लो, चल जाएगी। वैसे रेडी। देश के अंदर एयर इंडिया की विमान दुर्घटना के कारण बड़ी संख्या में हमारे भाई और बहन जिनकी दुखद मृत्यु हुई, ये बहुत असहनीय ऐसी घटना है कि जिसके कारण से पूरा देश स्तब्ध है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऐसे सभी भाई और बहनों को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देश के ऐसे कई परिवारों पर ये कठिन समय में उनके ऊपर जो इस दुख की घड़ी में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। आज मुझे जानकारी लगी कि जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ उस हॉस्टल में ग्वालियर का भी मध्य प्रदेश का एक छात्र डॉक्टर, उसकी भी दुखद मृत्यु हुई है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवार के प्रति हम सब लोग भगवान ने शक्ति दे इस दुखी घड़ी में। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री जी ने जाकर घटना स्थल पर पहुंचकर सारी इस पूरे घटनाक्रम पर उनकी नजर है और प्रशासन, शासन, सारी चीजें जो हमारे भाइयों को के लिए तत्परता के साथ सभी लोग खड़े। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का हमारे सभी सम्मानित सांसद और विधायकों का प्रशिक्षण का वर्ग कल से पचमढ़ी में शुरू होगा। इस वर्ग में ये नियमित प्रशिक्षण का वर्ग है। आप सब लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारा ये प्रशिक्षण का वर्ग हम कार्यकाल के दौरान नियमित हमारा ये वर्ग होता है। उसी की श्रृंखला में ये पचमढ़ी के अंदर 14, 15, 16 को हमारा वर्ग होगा। इस वर्ग में सभी हमारे सम्मानीय विधायक और सभी सांसद और राज्यसभा के सभी सदस्य लगभग 201 जो हमारे कार्यकर्ता प्रतिनिधि है वो इस वर्ग में उपस्थित रहेंगे। इस वर्ग का उद्घाटन देश के गृह मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना और जिनके अध्यक्ष रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को नए आयाम और नई तकनीक से युक्त भारतीय जनता पार्टी कैसे बनेगी, ऐसे आदरणीय अमित शाह जी इस वर्ग का उद्घाटन करेंगे। वर्ग का समापन देश के रक्षा मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी 16 तारीख को वर्ग का समापन करेंगे और इस वर्ग में मुख्य तौर पर
पूरे समय सम्माननीय राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय BL संतोष जी भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी, आदरणीय CR पाटिल जी, शिवराज सिंह चौहान जी, DD PK जी, सावित्री ठाकुर जी, L जोगुन जी और हमारे सभी कैबिनेट के मंत्री भी इस वर्ग में उपस्थित रहेंगे। साथ ही राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय विनोद तावड़े जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय महेंद्र सिंह जी, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री आदरणीय शिवप्रकाश जी भाई साहब पूरे समय इस वर्ग में उपस्थित रहेंगे और अलग अलग विषयों पर हम सब लोगों के साथ जो हमारे आने वाले सभी अतिथि हैं वो सभी चर्चा करेंगे। हमने इस वर्ग में सभी सम्मानीय सांसद और विधायक एक पेड़ मां के नाम का जो अभियान है, सभी सांसद और विधायक एक पेड़ मां के नाम, इस अभियान में सभी लोग एक वृक्ष लगाएंगे। वर्ग के अंदर सैद्धांतिक व्यवहारिक कई विषयों पर चर्चा सत्र होंगे। जो हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से काम देश के अंदर कर रही है और ये संगठन तंत्र की मजबूती के साथ जो हम कहते हैं कि हम एक विशिष्ट दुनिया के सबसे बड़े दल है, लेकिन एक विशिष्ट कार्य पद्धति पर काम करने वाला भारतीय जनता पार्टी। तो इन सारे मुद्दों पर अपनी भूमिका कैसे हमें निभाना, कैसे हम निभाते हैं, इन सारे मुद्दों पर हमारे नेतृत्व के साथ हम चर्चा करेंगे। एक प्रदर्शनी हम वहाँ लगा रहे हैं जो हमारे सभी सम्मानित सांसद और विधायक, उसमें ऐसे तो आपने देखा है कि 11 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के जो वर्ष है, एक प्रदर्शनी वहाँ पर लगेगी। भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी यात्रा है, जो जनसंघ से लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर आज ये यात्रा जो चल रही है, इस पर भी एक संगठनात्मक उसके आधार पर एक प्रदर्शनी भी लगेगी। साथ में ही मध्य प्रदेश केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाओं, उसमें ऐसे तो आपने देखा है कि 11 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के जो वर्ष है, एक प्रदर्शनी वहाँ पर लगेगी। भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी यात्रा है, जो जनसंघ से लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर आज ये यात्रा जो चल रही है, इस पर भी एक संगठनात्मक उसके आधार पर एक प्रदर्शनी भी लगेगी। साथ में ही मध्य प्रदेश केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाओं को लेकर जो इम्पैक्ट है, इन सारी बातों पर भी वहाँ एक प्रदर्शनी के माध्यम से हम सब कार्यकर्ता इस दिशा में अपनी भूमिका निभाएंगे और ये वर्ग एक अच्छा वर्ग संपन्न होगा, ऐसा प्रयास हम सब कार्यकर्ता मिलकर के कर रहे हैं। हमारी जो वर्ग की संचालन समिति होगी, वो सभी लोग इस काम में व्यवस्था में लगे। अमित शाह जी कितने बजे आएंगे? अमित शाह जी कितने बजे उद्घाटन करेंगे? देखिए, उद्घाटन कल 3 बजे उद्घाटन है और माननीय अमित शाह जी उस उद्घाटन से पहले हमारे मुख्यमंत्री जी, जैसे मैंने कहा ना कि कैबिनेट के मंत्री तो जो मध्य प्रदेश के वो तो पूरे समय रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे समय तीनों दिन वर्ग में विशेष तौर पर उपस्थित रहेंगे और माननीय BL संतोष जी, माननीय शिवप्रकाश जी, माननीय महेंद्र जी, बाकी हम सब लोग वो सभी लोग रहने ही वाले हैं। यानी कुल मिलाकर के हमारा पूरा नेतृत्व वर्ग में विशेष तौर पर पूरे समय उपस्थित रहेगा। कांग्रेस पार्टी ने लक्ष्मण सिंह को चर्चा में बाहर कर दिया है। वो कह रहा है कि पार्टी की गाइडलाइन के साथ चल रहा था। सिर्फ मैंने ये नहीं लिखा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनी, इसलिए बाहर कर दिया। देखिए भाई, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल होने के नाते से अनुशासन,
इन सारी बातों से मैं बड़ा बेहतर अवगत हूँ। अनुशासनात्मक कार्रवाइयाँ भी करनी पड़ती हैं। तो कोई राजनीतिक दल उसके आंतरिक घटनाक्रमों में कोई अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई करता है तो ये उनका परव्यू है, ये हमें इस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा हम भी राजनीतिक दल हैं, हम भी लोगों पर अनुशासन की कार्रवाई करते हैं जब कभी ऐसा लगता है, तो जरूरत पड़ती है। तो मनुष्य है, मनुष्यों का संगठन तो कभी जरूरत लगती है, हमें भी लगती है। तो इसलिए इस पर कोई मेरी ओर से टिप्पणी जाना ये मैं ठीक नहीं मानता। ये उनका अपना आंतरिक मामला। मूंग खरीदी को लेकर कांग्रेस कह रही है, मूंग खरीदी को लेकर कांग्रेस कह रही है कि जाए सभी विधायकों के घर के सामने किसान और विधायकों के छाती पर मूंग डले। सरकार ये इस प्रकार के स्लोगन देना, इस प्रकार की चीजों को भड़काने का प्रयास करना, ये दुर्भाग्यजनक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसान के बेटे हैं। मध्य प्रदेश के केंद्रीय कृषि मंत्री जो इतने सालों तक यहाँ जिन्होंने भूमिका निभाई, वो शुद्ध किसान के बेटे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए क्या नहीं करते, तो ये तो भाजपा का नेतृत्व है जो किसानों के लिए कदम कदम पर हर प्रकार से किसान भाई और बहनों को कैसे ताकत दी जा सकती है, ये भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस केवल भड़काना, उलझाना, झूठ बोलना, छल करना, कपट पर आधारित घूमना, फूट डाल करके राज कैसे करना, यही उनके खून में, यही जीन्स है, तो वो यही भाषा बोल सकते हैं। अरे भाई, किसानों की चिंता भारतीय जनता पार्टी करती है। मोहन यादव जी ने किसान संगठनों से, किसान भाइयों से, जनप्रतिनिधियों से अच्छा संवाद करते हुए, चाहे मूंग का विषय हो, चाहे और कोई विषय हो, उन सभी विषयों पर किसानों के हित में हम कैसे काम कर सकते हो। और मुझे तो गर्व है कि हमारी सरकार आदरणीय मोहन जी के नेतृत्व में हर वर्ग के लिए उनके साथ डायलॉग करके अच्छा क्या हो सकता है, या कर्मचारी हो, या कोई और वर्ग हो, सबके लिए काम कर रहे हैं। तो इनके कहने से नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी सरकार बेहतर से बेहतर काम कर रही है। किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी तत्पर है। हमारे आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में वो इस पर गंभीरता से काम कर रहे हैं। भोपाल लक्ष्मण सिंह मामले पर जीतू पटवारी का बयान, जो संगठन और पार्टी ने निर्णय लिया है वह ले लिया है, वह अपनी बात कहे। अब हमें जवाब नहीं देना। अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले पर पटवारी ने जताया दुख। संगठन ने 2 दिन के लिए रोकी सभी गतिविधियां। मूंग खरीदी पर रोक पर बोले पटवारी, सरकार खिला रही जहर। मूंग में पेस्टिसाइड तो जिम्मेदारी किसकी? कांग्रेस करेगी प्रदेश भर में आंदोलन। किसानों से आह्वान, विधायकों के बंगले पर जाएं और उनकी छाती पर मूंग डालें। विधायक घटना भारतवर्ष में हुई है। गुजरात में अहमदाबाद में जिस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ, भारतीय नागरिक हताहत हुए, पूर्व मुख्यमंत्री रूपाणी जी भी इसमें हताहत हुए, ब्रिटिश नागरिक भी हताहत हुए। ये मतलब एक ऐसी भावना है कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में शोक है। और जो आधुनिकता बनती जा रही है उसके बाद भी इस तरह का भयावता होना, मैं समझता हूं कि और हमें सबक लेने की आवश्यकता है। मैं कांग्रेस पार्टी ने जैसे ही घटनाक्रम पता चला, उसके बाद सारे देश से भी निर्देश आए, हमने प्रदेश में भी दे दिए थे पहले से कि उनको श्रद्धांजलि स्वरूप हमारी संगठन की सारी गतिविधियां 2 दिन के लिए रोक दी जाएगी। और स्वाभाविक है, रोकना भी चाहिए। मैं सभी को फिर से श्रद्धांजलि देता हूं। और जो परिवारजन हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, उनको भगवान ईश्वर शक्ति दे ऐसी कि वो इस यातना को सहन कर सके। इस घटना से जो परिवार में शोक है उससे वो निजात पा सके और ईश्वर सब परिवारजनों को अपने चरणों में स्थान दे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं मूंग खरीदी को लेकर मैं केंद्रीय कृषि मंत्री से बात करूंगा, किसानों के हित में फैसला लिया जाएगा, क्या लगता है? ऐसा है कि मूंग खरीदी को लेकर शिवराज सिंह जी ने कई बयान दिए हैं
वो जब मुख्यमंत्री थे उस समय के कृषि मंत्री ने दिए। इन्हीं मुख्यमंत्री के पिछले कार्यकाल में मूंग खरीदी को लेकर नीति बनी थी। मैं मानता हूं कि सवाल ये नहीं है कि मूंग कब खरीदेंगे, सवाल ये है कि आप ये कह रहे हो ये जहर है। तो अगर आपकी सरकार जहर दे रही है, जहर बो रही है, जहर खिला रही है, जहर उगा रही है, तो किसान को पहले समझ जाना था कि हम पेस्टिसाइड नहीं उड़ाना है। फिर आपने जगह जगह जो पेस्टिसाइड्स की दुकानें खुल रखी है, जो सब्सिडी देती है सरकार, वो बंद करनी थी। एक तरफ आप अलग तरीके से बात करते हो, दूसरी तरफ आप अलग तरीके से बात करते हो, मतलब किसान को मूर्ख समझते हो। तो मैं फिर से मोहन यादव जी, किसान के मूंग आपको खरीदना चाहिए। अगर आप नहीं खरीदोगे तो हम किसी भी हद तक किसान के हित में लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपसे आग्रह करता हूं, ये जहर अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दिमाग में है कि आपकी अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, आपके पास पैसा देने को किसानों को है नहीं, आप व्यवस्था जमा नहीं पा रहे हो, तो किसानों को दोष दे रहे हो। आप अपनी कमी को छुपाने के लिए किसान को कहते हो तुम जहर बोते हो, इसको किसान सहन नहीं करेगा। मैं कल होशंगाबाद गया था, मैंने पदयात्रा की, वहाँ ऐलान किया है कि सारे विधायक जितने भी हैं उस क्षेत्र के जहाँ मूंग होता है, उनके घरों के सामने, विधायक बोला तो सब विधायक, कांग्रेस बीजेपी के सब के सामने किसान जाए, मूंग लेके जाए, उनकी छाती पे चक्की से मूंग दले। दूसरा मैंने कहा है कि ये कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है, एजिटेशन का कार्यक्रम है, जगाने का कार्यक्रम है। दूसरा मैंने कहा है कि ऐसी यात्राएं जो कल हमने किसान अधिकार यात्राएं निकाली, इसका कार्यक्रम हम जारी करेंगे आज, मतलब कल करेंगे, आज ये शौक है। और फिर आखिरी में अगर सरकार नहीं मानी तो हम देश के कृषि मंत्री के घर के सामने कंधे पर मूंग की बोरी लेकर, चक्की लेकर इनकी छाती पे मूंग दलेंगे कि मूंग खरीदो। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को तो किसानों के हक की बात कर रही है कि तैयार करना ही नहीं चाहिए, अधिकारी नहीं है, मुल्तई कांड शुरू करेगी कांग्रेस जो आज किसानों के साथ। वो किसान अभी धीरे धीरे इनको बताएगा, कांग्रेस हितैषी है किसानों की, जीतू पटवारी हितैषी है किसानों का है, बीजेपी है, मोहन यादव है, शिवराज सिंह चौहान, अभी धीरे धीरे असर होगा इसका। जिस बेवफा सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या के लिए षड्यंत्र रचा, वही उसकी सलामती के लिए पति का परिवार भगवान से मिन्नतें कर रहा था। 23 मई से लापता होने के बाद राजा और सोनम की तलाश में परिवार ने हर संभव कोशिश की, यहाँ तक कि तंत्र मंत्र क्रिया भी कराई गई। देश की बहुचर्चित राजा सोनम हनीमून कांड में दोनों का पता लगाने के लिए अनुष्ठान करने वाले चिंतामण रोड स्थित स्थानीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत डॉक्टर रामेश्वर दास ने बताया कि राजा और सोनम के लापता होने के बाद पूरा परिवार परेशान था। हम गुम हुए लोगों का पता लगाने के लिए क्रिया करते हैं, इसके लिए लापता व्यक्ति का फोटो और उसका एक कपड़ा लगता है। 28 मई को राजा के परिवार से अभिषेक नामक युवक राजा और सोनम का फोटो और राजा के कपड़े लेकर आश्रम आया और पूरा घटनाक्रम बताया। इसके बाद मैंने राजा और सोनम को खोजने के लिए तंत्र अनुष्ठान शुरू किया था, जिसमें राजा के कपड़े और एक मंत्र लिखी पर्ची को गोबर में लपेट कर गाड़ दिया गया था। इसके बाद मैंने परिवार को बता दिया था कि अगले 5 दिनों के अंदर खबर मिल जाएगी, और हुआ भी ऐसा ही। मेरे द्वारा अनुष्ठान करने के 5 दिन के अंदर यानी 2 जून को राजा की खबर उसके परिवार को मिल गई थी। अब राजा की लाश मिलने के बाद सोनम भी आ गई है। उनके कपड़े और फोटो किसी के हाथ नहीं लगे, इसलिए इन्हें शिप्रा में प्रवाहित कर दिया गया है। चल रहा है। राजा के परिजन आपके पास आए थे, क्या वजह थी? भाई राजा के परिवार, उनका जो परिवार का जो है अभिषेक नामक बालक आया था, उसको कहीं पता लगा कि भाई मेरे भाई और भाभी चली गई, उनका कोई पता नहीं लग रहा है। तो किसी ने बताया होगा, हमारे बारे में जानकारी दी होगी, तो उसका फ़ोन आया था। तो हमने उसको बताया कि भाई उनका कोई कपड़ा हो और फ़ोटो लेके आ जा, तो हम आपको ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि वो मिल जाएंगे। तो वो यहाँ पर 28 तारीख को मेरे पास आए थे, सब सामान लेके, उसके फ़ोटो, उसका वस्त्र और जो भी हमें क्रिया करनी वो करके उसको वो सामान दे दिया कि इसको गाय के गोबर से लीप के उसके ऊपर आधा कुंटल करीब वज़न रखना और सुबह शाम उसकी अगरबत्ती लगाना, तो वो बहुत जल्दी व्यक्ति आ जाएगा। अगर व्यक्ति कहीं भी है तो उसकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी कि वो अपने घर पे अपने आप आने लगे, वो आ जाएगा। और अगर उसकी कोई दुर्घटना में मृत्यु हो जाती तो उसकी सूचना मिल जाएगी। तो ये 28 तारीख को हमने किया था, तो 2 तारीख को उसको इसकी सूचना मिल गई
कि उनका जो है दुर्घटना ही उसको कहना चाहिए या मर्डर हो गया। तो वो उनकी सूचना आने के बाद में फिर ये जो सामान दिया था वो वापस हमारे को दे गए, बुलवाया था, क्योंकि वो सामान अगर उनके घर में रहे, अगर उसे पत्थर से निकाल लेते हैं तो कहीं भी किसी को नुकसान हो सकता है। तो उसको हमने कल जो है उनका फ़ोटो और वो वस्त्र और सब ये गऊ घाट के ऊपर शिप्रा जी में प्रवाहित कर दिया। तो ये जो तांत्रिक विद्या है, इससे जो भी कोई आदमी बाहर अगर चला जाता है तो उसका बहुत जल्दी सूचना मिल जाती है, और 5 दिन में अगर उसकी सूचना नहीं मिलती है तो उसके ऊपर हम थोड़ा 25 किलो और वज़न बढ़ाते हैं, और अगर 5 दिन में फिर भी नहीं आए तो 1 कुंटल तक वज़न करते हैं। जब 1 कुंटल वज़न किया तो वो कहीं से भी आदमी आ जाएगा। 21 दिन के अंदर अंदर या तो उसकी सूचना आ जाएगी या वो स्वयं आ जाएगा। तो ये कार्य हमने किया तो उसका ये काम हो गया। अब उसके भाग्य में जो लिखा है, जिस तरह की घटना घटी वो जाने, लेकिन हम साधु समाज का जो जनहित में जो कार्य करने का होता है वो हम करते हैं, और ये कई समय से करते आ रहे हैं। यहाँ आश्रम गऊ घाट के ऊपर है, यहाँ पर जो है। ऐसे हादसों पे क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार का हादसा हुआ है ये पूरा? नहीं, देखो ये हादसा हुआ, ये मूर्खता जैसा कार्य हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे अगर किसी महिला को साथ में नहीं रहना शादी तो मना कर देना चाहिए। अपना जीवन खराब करा, दूसरे का भी करा, एक हत्या का भी पाप लगा, परिवार भी कितने 5-6 परिवार प्रभावित हुए हैं। तो ये महिलाओं को सोचना चाहिए। अरे भाई आपकी इच्छा नहीं है तो जहाँ इच्छा हो वहाँ शादी करो, है। पर इस तरह की घटना को अंजाम देना अच्छी बात नहीं है। समाज के लिए भी एक जो अभिशाप है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश में जल्द ही नगरीय विकास एवं आवास विभाग की पहल पर सभी नगरीय निकाय शहरी क्षेत्रों में हरियाली को बढ़ावा देने वन विकसित किए जाएंगे। इस महत्वाकांक्षी योजना में प्रदेश सरकार के 8 विभाग पीपीपी मोड और जन सहयोग से नगर वन तैयार करेंगे, जिसके लिए नगर वन योजना भी तैयार की गई है, जिसके तहत शुक्रवार को भोपाल के रविंद्र भवन से अमृत हरित अभियान और कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में 1500 के करीब नगर निकाय के कर्मचारी, किसान, माली और नर्सरी संचालकों को विषय विशेषज्ञ ट्रेनिंग देंगे। तो देखिए, शहरी वन, अर्बन फॉरेस्ट्री शहरों का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और उसी के लिए शुरुआत की गई है, जिसमें वृक्षारोपण, प्लांटेशन, ब्यूटिफिकेशन, अफॉरेस्टेशन, एवेन्यू डेवलपमेंट, डिवाइडर, रोड साइड प्लांटेशन, इधर सभी हर तरह के कार्य। पार्क गार्डन तो है ही उसमें, जो हमारे पार्क गार्डन होते हैं, नदी किनारे जगह होती है। तो बेसिकली शहरों में जैसे आपको पता है कि ऑलरेडी कुछ काम चलता है, पार्क्स गार्डन बनते हैं, वृक्षारोपण होता है। अमृत योजना जो आई थी उसमें भी हमने काफ़ी पार्क्स बनाए हैं, वाटर बॉडीज़ को रिजर्वेट किया, परंतु इसको एक पूरा खांचा बनाकर, एक अमली जामा पहनाकर हम लोग अभी एक मिशन की तरह इसमें आगे ले जा रहे हैं, जिसमें अगले 3 वर्ष के लिए एक कार्ययोजना बनी होगी, और लगभग 1 करोड़ पेड़ लगाने का जो है हमारा ध्येय है, जिसमें सभी नगर निकाय, उद्योग विभाग, हॉर्टिकल्चर विभाग, पर्यटन विभाग, और सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी है जन सहयोग। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बिना ना ये शुरू हो सकता है, ना ये सर्वाइव हो सकता है, ना आगे जा सकता है। तो हम इसमें जन सहयोग को ज़रूर जोड़ेंगे, और इस तरह ये हम इसको आगे ले जा रहे हैं।